Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to see the first lesson of geography field visit. हम पहला लेसन देखने जा रहे हैं फील्ड विजिट में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है और किस तरीके से फील्ड विजिट हम करते हैं, तो उस वक्त कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कौन से चीज़ें हमें साथ ले जानी पड़ती है। तो इस लेसन में हम वो सब चीज़ें देखने वाले हैं। एक कन्वर्सेशन टाइप का ये लेसन होने वाला है हमारा। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्वर्सेशन होगा और उस कॉन्वर्सेशन में टीचर्स कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछेंगे या फिर टीचर कुछ स्टूडेंट टीचर्स को कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरीके का लेसन होने वाला है। लेट्स बिगिन द वीडियो। Rahul is going on a field visit with his classmate and school teachers from Naldurga in Usmanabad district to Alibag in Raigad district। देखिए नालदुर्गा यहाँ से जाने वाले वो, वहाँ से सोलापुर, फिर इंदापुर, फिर उर्ली कंचन, फिर हड़पसर, फिर सिंहगढ़, पुणे, लोनावला, खोपोली और बाद में लास्ट उनका डेस्टिनेशन है अलीबाग। The school has engaged a special bus from state transport for this purpose. Rahul and his classmate have organized this visit under their teacher's guidance. Let's find out how the students are experiencing the change occurring in the relief, soil, vegetation and human settlements as they travel from Naladurga to Alibag। अब ये नालदुर्ग टू अलीबाग जब जा रहे तो रिलीफ, सॉइल, वेजिटेशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स, इन सब के बारे में वो ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके बारे में नोट डाउन करने वाले हैं। गो थ्रू द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो उस चीज़ के लिए टीचर एंड स्टूडेंट में कुछ कॉन्वर्सेशन होने वाला है। अभी मैप तो आप सब लोगों ने देख लिया है, इस तरीके का मैप होने वाला है। बिसाइड्स पर्सनल लगेज एंड आई कार्ड, स्टूडेंट्स आर कैरिंग द फॉलोइंग आइटम्स विद देम। अब क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स साथ में लेके जाने वाले हैं। देखिए बैकपैक है, वाटर बॉटल है, नोट पैड है, या फिर फर्स्ट एड किट एक जो ज़रूरी चीज़ होती है, बाद में कंपास है, फिर आप एक कैप लेके जा सकते हो धूप की वजह से शायद, और कैमरा यहाँ पे दिखाया गया है बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ यूजिंग कैमरा एंड ऑल, एंड देन बाइनेक्यूलर। ये सब चीज़ें आप फील्ड विजिट के लिए जाते हो तो आपके लिए इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ डे 1 हमारा ट्रैवलिंग शुरू हुआ। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लेफ्ट नालदुर्गा एंड आर ऑन आवर वे टू सोलापुर। वी विल हैव our breakfast at Solapur and lunch near Sinhagad, Pune. Now all of you should observe both sides along the roads and note down observation in notebooks with reference to these points। टीचर ने कहा कुछ रेफरेंस के लिए मैं पॉइंट्स देती हूँ और बस के दोनों साइड पे आपको विंडो में से देखना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या क्या दिखता है। तो देखिए ये पॉइंट्स है, उनके ऊपर लिखना है। पहला है रिलीफ, देन वाटर बॉडीज, वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, देन सेटलमेंट पैटर्न्स। एंड सेटलमेंट पैटर्न्स कैसे, ह्यूमन सेटलमेंट तो देखना है, बस उसके पैटर्न कैसे वो भी देखना है। राहुल, अब राहुल क्या बोलता है उसके लिए। यस मैडम, आई कैन सी दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग undulating topography and somewhere in between we can find plains. We can also see some agricultural fields। हमें कुछ agriculture fields भी यहाँ पे दिखे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन साक्षी पूछती है। देखो साक्षी क्या बता रही है उसका ऑब्जर्वेशन। वी कैन सी स्मॉल सेटलमेंट्स अलोंग द रोड। वी कैन ऑल्सो सी टी स्टॉल, धाबाज, पेट्रोल पंप्स एंड अदर शॉप्स। टीचर, यस मीना, योर ऑब्जर्वेशन। अब मीना को पूछा कि उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, तो मीना ने क्या बोला देखिए। मैडम, आर वी गोइंग डाउन द स्लोप। अब मीना ने उल्टा क्वेश्चन पूछा कि मैडम हम डाउन स्लोप जा रहे हैं क्या, तो टीचर बोलते करेक्ट। नाउ वी आर इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द बालघाट रेंज। दे आर द ईस्टर्न ऑफ शूट्स ऑफ सह्याद्रीज। कीप लुकिंग एट द मैप गिवन टू यू एंड द टोपोग्राफी आउटसाइड। You can easily see the changes occurring in the landscape। आपको यहाँ से एकदम अच्छे से समझेगा कि लैंडस्केप में किस तरीके का बदलाव आ रहा है। Now
टेल मी अबाउट द सेटलमेंट पैटर्न एंड हाउसिंग टाइप्स. हाउसिंग के टाइप्स कैसे हैं, सेटलमेंट पैटर्न्स कैसे है. देखिए यहाँ पे हाउसिंग टाइप आपको दिख रहा है कि मड एंड वुड हाउस है, मतलब इसको हम मराठी में कहते हैं धाब्याची घरे. सूरज, मैडम, in rural areas we see houses in a straight line along the road. The wall of the house are made of clay while use of mud and wood is visible in making the roof. Renuka, in this area we can mainly see dry grass. Trees which have shade their leaves are visible in some place. Teacher, good observation Suraj and Renuka. Such settlements are called linear settlement. उस settlement को हम क्या कहते हैं, linear settlement है, straight line settlement उन्हें हम कहते हैं. We have learned that in 7th standard, ये हमने 7th standard में पढ़ा हुआ है. The houses which you saw are called mud and wood houses, मतलब धाब्याची घरे. These are the traditional houses built by specific method. एक specific method होती है उनको बनाने के लिए. The vegetation here belong to the dry deciduous type. They shade their leaves during the specific season. Deciduous यानी कि जो भी मतलब पेड़ होते वो अपने पत्तों को कुछ स्पेसिफिक सीजन में वो झड़ जाते उनके पत्ते. After some time they reach सोलापुर. अब वो सोलापुर तक पहुंच चुके हैं. Teacher, now we have reached Solapur city in urban areas. The population density is high. यहाँ पे population density बहुत ज़्यादा है. We see multi-storied house. They are made of mixture of cement, sand, rubble and water. यहाँ पे multi-story house दिखते हैं, वो भी sand या फिर cement या rubble इनसे बने हुए रहते. They are constructed using bricks. Shops with modern amenities like shopping malls, big restaurants, etc. are found along the roads. हमें रास्ते के दोनों साइड हमें या फिर रास्ते के बाजू में हमें ये सब चीज़ें दिखेंगी. शॉप्स मिलेंगे, शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे. Students started observing the distinctive characteristics of the urban area. After some time, the teacher asked Rahul to distribute the breakfast packets among the students. They had their breakfast. अब ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया था कि वो सोलापुर आने के बाद वो ब्रेकफास्ट करने वाले हैं. टीचर, नाउ वी आर क्रॉसिंग सोलापुर सिटी. अब सोलापुर सिटी उन्होंने क्रॉस कर लिया. डियर स्टूडेंट्स, सी द कल्टीवेशन अराउंड. आपके आजू बाजू में जो कल्टीवेशन हो रहा है, मतलब खेत में जो बीज बोए जा रहे हैं, व्हाट डू यू सी, ऑब्जर्व एंड टेल. अब उसको ऑब्जर्व करो और उसके बारे में बताओ. Children observed both on both sides of the road and started writing down their observation in their notebooks. This continued for a long time. अब उन्होंने ये सब चीज़ें उनके नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया, बट इस चीज़ को उनको थोड़ा टाइम लगा. सावित्री, मैडम, I find that the fields are greener here. यहाँ के जो fields है वो बहुत हरे भरे हैं. When we had left Naldurga, we had seen shrubs crop and there was some sugarcane, but now I can see that it is mainly sugarcane being cultivated here. यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने sugarcane ही plant किया हुआ है. Teacher, correct. When we had left Naldurga, we had seen cultivation of moong, urad and other pulse, but now it is mainly sugarcane. This is because of the availability of irrigation facility. यहाँ की जो irrigation facility है, मतलब पानी की जो ये है facilities है अच्छी, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग sugarcane plant करते ही है. सावित्री, yes madam, we had crossed a canal some times ago and now I can see a large reservoir here. reservoir यानी कि एक तरीका का ऐसा होता है कि यहाँ पे पानी बहुत मात्रा में जमा किया जाता है. Which in this reservoir, madam, which is this reservoir? उस reservoir का नाम है, देखिए, उजनी डैम. Near
Indapur, the teacher asked the bus driver to stop at the side of the road. The students got down in a line and gathered around the teachers in a disciplined way. Teacher, अब क्या बोलते हैं टीचर देखिए. Refer to your maps as shown there. What you can see to our right here. Right are the backwaters of Ujni Dam built on the रिवर भीमा. वहां पे जो डैम बना है वहां पे रिजर्व वाटर ये यहाँ पे हुआ है. दिस डैम इज मेनली यूज्ड फॉर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर. यही वाटर मतलब पानी पीने के लिए ये सप्लाई किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, फिशिंग, इरिगेशन, etc. Some students clicked picture of the surrounding. They boarded the bus and the journey started again. Okay. पूजा, मैडम दिस सीम्स टू बी अ प्लेन एरिया. यहाँ का एरिया बहुत प्लेन लग रहा है, ऐसा पूजा का कहना है. टीचर क्या कहते हैं देखे. यस, वी आर गोइंग थ्रू अ प्लेन रीजन. दिस इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इटसेल्फ. एज वी गो westward, we will notice major changes in the relief and vegetation. After few hours of journey, they left the main road near Hadapsar and turned towards Sinhagad. Hadapsar से वो सिंहगढ़ की तरफ मुड़ गए. There were many big and small hotels at the foothills. They stopped at an open space at the roadside and had their lunch. They relaxed for a while. थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे relax भी हुए. नज़मा, I'm also noticed that when we left Naldurga, trees like Jusbi, Bor, यानी कि Bor, then Babul, etc. were visible. Anyone should be there, but here different trees are seen. यहाँ पे कुछ अलग टाइप के trees दिखाई दे रहे. Teacher, good. While crossing Naldurga, we saw semi-arid thorny type of vegetation. Change in type of vegetation is an indicator of change in the amount of rainfall in that area. अब vegetation में change हुआ है यानी कि वहाँ पे जो rainfall है उसकी अमाउंट भी चेंज हुई. मतलब कुछ जगह पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, कुछ जगह पे रेनफॉल कम होता है, तो उस तरीके के पेड़ वहाँ पे उगते हैं. We see that Anjan means ironwood, banyan and people trees are more in a number here. Alright, now we have reached the foothills of Sinhagad. Now we will climb to the top and you will see the offshoot of Western Ghats. You will only carry your iCard, notebook, pen, binoculars, camera, cap, map and water bottles. क्या क्या ले जा सकते हो उसके लिए बताया उन्होंने. Keep your luggage and other items in the bus itself. बस में बाकी सब चीजें रख दो. When they started climbing the Sinhagad fort, it was quite sunny at first. Then it became cloudy. पहले तो धूप थी, बाद में क्लाउडी थोड़ा सा उनको नजर आया. Later it also started drizzling and student enjoyed eating steamed groundnuts, buttermilk and curd on the way. रास्ते में बच्चों को ये चीज़ें चाहिए होती है, कुछ ये खाओ वो खाओ, वैसे खाने लगे. They clicked photographs of various physical features, the vegetation around birds, the aerial view of Pune city and the various structure of the fort. Afterwards, teacher asked them to gather and at one place. अब टीचर ने उनको बोला कि ठीक है चलो, आपने व्यूज देख लिया, फोटोग्राफ्स ले लिए, आपने बर्ड्स देखे, वेजिटेशन देखिए, तो अभी एक जगह पे आप सब इकट्ठा हो जाओ. टीचर, we have now reached the fort of Sinhagad. How will you collect information about it? अब आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे. यहाँ पे देखिए सिंहगढ़ का एंट्रेंस 8 है, वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है. देखिए ये एंट्रेंस है, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है. अब नेहा बोलती है, मैडम we saw a board at the entrance which gave us information about Sinhagad fort. We have also clicked its picture. Teacher, good Neha. Now who will tell the difference in the relief feature now?
कासिम, अब कासिम बोलता है उसके बारे में, मैडम वी कैन सी दैट नाउ द undulating plains have turned into rugged topography with hills. This is high hill, ये high hill पे है. We are at higher altitude and hence can even experience cloud. अब higher altitude पे है इसलिए हमें clouds भी महसूस हो रहे हैं. टीचर, very good कासिम. You can notice many physical features like rock pinnacle, valleys and hills and layers formed from volcanic eruption. Have you recognized the rock found here? You might have seen some debris of landslide at place while climbing. आपने देखा होगा कुछ debris, मतलब landslide होते वक्त कुछ पत्थर गिरते हैं. Now tell me about the agricultural pattern around. यहाँ का agriculture pattern कैसा है उसके बारे में अब आप मुझे बताओ. अब राहुल उसके बारे में बताए. मैडम, this is basalt, an igneous type of rock. We had learned about it in class 6. Mary, we saw mainly pulse being cultivated at the place where we live. Between Solapur to Pune, we saw sugarcane. Now we see mainly paddy fields. Teacher, correct. It is because of good amount of rainfall here. यहाँ पे rainfall इतना अच्छा है ना, इसकी वजह से हम paddy fields यहाँ पे देखते. Can you recall seeing similar fort-like structure before? What difference do you see between both of them? उन दोनों में आपको क्या difference लगता है? वहीदा उसके बारे में बताती है. मैडम, वी कैन कंपेयर दिस विद द नालदुर्ग फोर्ट. नालदुर्ग का जो फोर्ट है उससे हम कंपेयर करेंगे itself, but it is not situated on a hill like सिंहगढ़. सिंहगढ़ जैसे हिल पे है बना हुआ, तो नालदुर्ग फोर्ट वैसे नहीं है. We do not have to climb up as a slope to see it. हमें ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता. टीचर, वेरी गुड. Now we have reached the top of the fort. अब हम टॉप पे तो पहुंच गए. This is a hill fort as it has been built on a hill. इसे hill fort कहा जाता है क्योंकि ये hill पे बना हुआ है. This was built with the view of security and to keep an eye on the surroundings. Naldurga is a fort on the land. All such forts are the heritage ऑफ अवर स्टेट. ये सब हेरिटेज साइट्स है हमारे स्टेट की, और व्यूज अच्छा दिखने के लिए ऊपर फोर्ट नहीं बनाते, वहां से ध्यान रखने के लिए ऊपर हिल साइड पे फोर्ट बनाया जाता है. कम हियर एंड लुक डाउन. द वाटर बॉडी दैट यू कैन सी इन फ्रंट इज द रिजर्वायर ऑफ द खड़कवासला. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजर्वायर वाटर है, यहाँ पे खड़कवासला का. ये पैडी कल्टीवेशन है, ठीक है. डैम विच सर्व्स वाटर टू एरियाज इन एंड अराउंड पुणे. नाउ वी विल गो टू द कल्याण दरवाजा गेट. Come here and see this structure. This is called देवतक, sacred tank. देखिए इसको बोलते हैं देवतक, सैक्रेड टैंक. इसको ठीक से देख लिए, फिर उसके बारे में हम देखेंगे. वाटर कमिंग फ्रॉम नेचुरल स्प्रिंग गेट्स स्टोर्ड हियर. इवन टुडे इट सर्व्स वाटर ऑल द ईयर्स राउंड टू द पीपल हु स्टेड एट द फोर्ट अबोव. उस फोर्ट पे रहने वाले, मतलब अप हिल पे, वहां पे जो लोग रहते हैं उनको आज भी उस स्टोर्ड वाटर से पानी मिलता है. स्टूडेंट, तो ये एक सरप्राइजिंग चीज है. स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग सरप्राइज. ओ माय गॉड, हाउ कैन वाटर बी अवेलेबल कंटिन्यूसली एट दिस हाइट सिंस सेंचुरीज. मतलब तब से बनाया हुआ है और आज भी यहाँ पे पानी मिलता है. Teacher took them to a stall which served pitla bhakri. Students observed that there were many similar stalls. Tourists were being served different food items there. After spending little time at Sinhagad Fort, students came down the foothills and boarded the bus. The bus started towards Pune city, where they had an overnight halt. In the city, they had evening snacks and tea and got ready to roam in the markets. Teacher,
We will be visiting places in Pune like Shaniwarwada and famous marketplace like Tushibag and Mahatma Phule Mandai market. There are wholesale and retail markets here. You can do shopping here. Make sure you write down all your observation. यानी कि आप भले मार्केट में जाओ, तुलसी बाग में फिरो, घूमो, कुछ भी करो, बट आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है. आफ्टर द सिटी टूर दे हैड डिनर एंड रिटर्न टू द प्लेस ऑफ देयर नाइट हॉल्ट. अब नाइट हॉल्ट जहाँ पे थी उनकी, वहाँ पे वो पहुँच गए. सेकेंड डे में सवेरे 7 बजे आफ्टर ब्रेकफास्ट दे प्रोसीड टू अलीबाग. अब अलीबाग के लिए जाना है उनको. टीचर, नाउ वी आर ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे. मुंबई पुणे एक जो एक्सप्रेस है, बहुत जनों को मालूम भी होगा उसके बारे में, वो एक्सप्रेसवे पे वो थे. कैन यू सी द चेंज इन द रिलीफ अगेन. अगेन आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हो या आप वी विल स्टॉप एट राजमाची पॉइंट नियर लोनावला. लोनावला के पास एक राजमाची पॉइंट है, वहां पे हम रुकने वाले हैं. तुषार, यस मैडम. इवन दो वी आर ड्राइविंग ऑन अ प्लेन रोड, हम भले प्लेन रोड पे चल रहे हैं, वी कैन सी हिली रीजन्स ऑल अराउंड. वहां आजू बाजू में हमें हिली रीजन्स दिख रहा है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउसेस इज बिकमिंग लेस. हिली रीजन है तो जो घरों की फ्रीक्वेंसी है वो कम होते हुए दिख रही है हमें. आफ्टर लोनावला दे स्टॉप्ड at Rajmachi Point and the teacher gave information about various relief features. Teacher, these are the slopes of Western Ghats. We call these hilly areas Sahyadris too. From here, you can observe the difference in slopes, the gentle slope to the east and the slopes to the west. Towards the west, you can see many cliffs and waterfalls about which you have learned in class 9th. This region is also the source of river Ullas, a major west flowing water. मतलब west flowing water है वो, but वहाँ से major source उनको वो पानी का मिलता है. The student took photographs of this feature. It started raining again and their journey resumed. Namdev, looking at the map, madam, we are crossing the Ghat section and now are we going to Khopoli? Namdev पूछ रहा है कि क्या हम खोपोली जा रहे हैं. टीचर, करेक्ट नामदेव. This is known as the Bhor or Khandara Ghat in the Western Ghats. We will now enter the western coastal plain of India. Observe the trees, soil and houses that you see. शिव क्या बोलता है, देखिए मैडम, वी कैन सी डेंस फॉरेस्ट. शिव ने लगे तुरंत अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि मैडम हमने डेंस फॉरेस्ट देखा, मतलब घना जंगल देखा है. Comprising of thick vegetation in the Ghats, we can see trees with broad leaves. We had seen such trees in the Sinhagad region too. Teacher, these are the teak trees. This region is a region of deciduous trees. These are many vanrais and devrais, woodlands and sacred groves. After crossing the Ghat, the dense forest becomes sparse. Paddy fields and huge industrial estates were now visible. अब dense forest निकल गया, अभी आपको वहाँ पे industrial estates वहाँ पे बहुत दिखने लगेगी. नज़मा, मैडम, I can feel a change in the weather. नज़मा को weather जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव नजर आया. It is getting hotter and I have started perspiring. Teacher, you feel the change in the air because of increase in the humidity in the air. We start perspiring and skin becomes sticky. अब हमें थोड़ा थोड़ा skin sticky लगने लगी है. वहाँ का नेचर जो वेदर है वो ह्यूमिड होने के कारण. As we go near the sea, this will increase. जैसे जैसे हम सी के पास जाएंगे वो बहुत ज़्यादा हमें स्वेलिंग महसूस होगी. नामदेव, मैडम,
It has started raining in this region. Also, the amount of rainfall seems to be more. It might be happening because of this. क्या इसकी वजह से ही हो रहा है वो? नाम टीचर नामदेव, correct observation. Because of heavy rainfall and nearness to the sea, this happens. Also because of high rainfall, rice is the major crop here. अब मैडम ने और एक उनको बात बता दी कि यहाँ पे बहुत रेनफॉल होने के कारण यहाँ पे राइस ये मेन इनका क्रॉप है कल्टीवेशन के लिए. Soon we will reach the sea. Can you name the sea? अब हम सी के नजदीक जाने वाले हैं, उसका नाम बता सकोगे? All students together, सब स्टूडेंट बोले the Arabian Sea. Teacher, good. After reaching Alibag, before we go to our lodges, we will visit the Talati office. You can gather information on the basis of the questionnaires you have prepared in the school. अब तलाठी ऑफिस में जाके वो वहाँ पे जो ऑफिसर्स रहेंगे उनको वो क्वेश्चनरी जो उन्होंने ऑलरेडी स्कूल में बनाई थी वो क्वेश्चनरी उनको जाके पूछेंगे कि किस तरीके का लैंड है, किस तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं, कौन सा क्रॉप यहाँ पे लिया जाता है, यहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, इनके घरों का सेटलमेंट कैसा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे ये स्टूडेंट्स उनको क्वेश्चन उनको करने वाले हैं. उर्मी क्या बोलती है देखिए. We will be asking him questions about the types of crops, soil types, cultivation of fruits and other cash crops. We are asking him how land revenue is collected in his office or her office, land under irrigation, watershed programs and other occupations in the village. They reached the Alibag in the afternoon and then visited the Talati office. They collected information based on the questionnaires. तलाटी ऑफिस में पहुंचे, उन्होंने वो क्वेश्चंस पूछे और वो सब इंफॉर्मेशन गैदर कर ली. टीचर अब क्या बोलते हैं देखिए. Dear students, after such we will go to the sea coast. How many of you will be seeing the sea for the first time? टीचर ने पूछा आप में से कितने जन हो कि जिन्होंने सी को पहले बार देखने जा रहे हो. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रेज देयर हैंड्स. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने सी देखा नहीं होता है या फिर उनसे उनके घर के नज़दीक नहीं होता, मतलब घर से ट्रैवल करके तुरंत जाके देख के आओ ऐसा नहीं होता. तो बहुत सारे ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स ने हाथ ऊपर किया. अबीरा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन व्हाट ब्रेथटेकिंग व्यू इट वुड बी टू सी द सी. What will it look like or will there be just water? अबीरा थोड़ी एक्साइटेड थी. उसने बोला कि कैसा होगा सी, या सिर्फ पानी पानी होगा, फिर कैसा दिखता होगा, वो एक्साइटेड थी. टीचर, ट्रू अबीरा. We will visit the beach now. We have already given clear instruction regarding precautions to be taken here. We will also visit a fort called Kolaba or Alibag fort here. We will have to take into account the timing of a high and low tides as this is little away from the coast in the sea. We have studied the work of sea waves in class 9. We will also identify some of the landsform formed by sea waves. Can you name some of them? आप उनमें से कुछ के नाम बता पाओगे या नहीं? और टीचर ने उनको पूछा कि हमने आपको प्रिकॉशंस बता दिए थे, जब सी की तरफ हम जाते हैं तो कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं. कुलाबा या फिर उसको कुलाबा फोर्ट हम देखने वाले हैं, या फिर उसको अलीबाग फोर्ट भी कहा जाता है, ये भी उन्होंने कहा. अब सब चिल्ड्रन क्या देखते हैं, बोले देखिए ये कुलाबा फोर्ट यहाँ पे है, ये जो पार्ट है कुलाबा फोर्ट का है. ऑल चिल्ड्रन ऑलमोस्ट टुगेदर. बीच, सी, केव्स, वेव कट, प्लेटफॉर्म्स, सैंड बार्स, ये सब नाम उन्होंने दिए. टीचर, गुड, यू रिमेंबर देम ऑल. They visited the beach and the fort. Some of them also enjoyed sitting on horse-driven chariot and some of them enjoyed horse rides. कुछ लोगों ने horse ride भी enjoyed की. Neha, madam, this fort is different from the first two. Teacher, good Neha, can you tell the difference between them? Neha, yes madam, this fort was constructed in water while other two were on land. Teacher, good,
This fort is built on a wave cut platform because it is surrounded by sea. Wave cut प्लेटफॉर्म पे बना है क्योंकि वहां पे सी से वो सराउंड हुआ है पूरा पूरा का पूरा. It is called sea fort. Earlier, these forts were built for the security of the seas. There are many such forts on the west coasts. Neha, yes, I have heard names like सिंधुदुर्ग जंजीरा अर्लियर. मैंने सिंधुदुर्ग जंजीरा ये नाम पहले सुने हुए. टीचर, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड, कैन यू टेल द व्हाट ऑक्यूपेशन आर फॉलोड हियर. यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है? राहुल, मैडम, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर बोथ द ऑक्यूपेशंस आर फॉलोड हियर. फिशिंग एंड एग्रीकल्चर ये दोनों ऑक्यूपेशन यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसे राहुल को लग रहा है. टीचर, करेक्ट राहुल. टू विच कैटेगरी डू दिस ऑक्यूपेशन बिलोंग्स. अब ये ऑक्यूपेशन है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? मीना कहती है, मैडम, दिस आर प्राइमरी ऑक्यूपेशंस. इनको प्राथमिक ऑक्यूपेशन, प्राथमिक उपजीविका के साधन हम कह सकते हैं. टीचर, ट्रू. Initially fishing was the main occupation. Later on agriculture was also practiced in this region. पहले फिशिंग ही करते थे, बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर की भी प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू की, मतलब उसको भी उन्होंने शुरुआत की. बट अवे फ्रॉम द शोर, कोकोनट, बीटल नट, jackfruit, banana and some spices are cultivated in the coastal plains. This is horticulture for farming. Today tourism has become an important occupation here. But यहाँ का अभी का occupation जो main occupation है वो हुआ है, तो वो है tourism. Afterwards, students spent some time playing on the sand of the beach and captured beautiful glimpses of the sunset in their cameras. After sunset, they came to their lodges. They discussed important points to compile their field visit report. After returning to their lodge, they had dinner and rested for the night at Alibag. Next day in the morning, they had their breakfast and left for their return journey. अब यहाँ पे हमने ये लेसन देख लिया है. ये इसके जो नीचे के जो क्वेश्चन है वो भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो लेसन में जो क्वेश्चंस है यहाँ पे बाजू में जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो भी मैं कवर करके आपको दे दूंगा. अंडरस्टूड? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.